हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक है, खैरियत है? अच्छा भाई, सबसे पहले ये है कि आज कुछ थोड़ी सी नए सवालात हैं, उनके बारे में बताऊंगा। लेकिन इससे पहले जो मेरे नए दोस्त हैं इस चैनल पे, सबसे पहले वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखें, पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और अच्छे से कमेंट दे दीजिएगा। बेल आइकन दबा दिया करें कि मेरी जो भी नई वीडियो आती है, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और फ़ौरन आपको पता चल जाएगा। इसका ये फ़ायदा होता है। तो भाई सीधा सीधा चलते हैं, आज कुछ जो है टॉपिक के मतलब वो जो सवालात हैं, वो ये स्पेशली जो है, ये आप समझ ले यूँ कि बेहतर ये मैं आपको बता दूं कि ये ड्राइविंग या बाइक राइडर्स के लिए ज़्यादातर मतलब जो अभी चल रहे हैं सिलसिले, या भी जो नए वीज़े आने वाले हैं, ज़्यादातर इन कंपनियों से मुतल्लिक आएंगे या आ रहे हैं, या जो सवालात हैं इनसे रिलेटेड है। ठीक है। सवालात तो खैर गोल मोल ही होते हैं, सबके काम नहीं है, लेकिन इसमें कुछ एक दो चीज़ें हैं जिनके लिए नए हैं। आप समझ रहे हैं ना, बाइकर्स के लिए, या ड्राइविंग जो करने जा रहे हैं या डिलीवरी वगैरह की, उनके लिए। तो इसमें यह है कि सबसे पहले तो भाई अभी जो क्वेश्चन आया है उसमें दो चीज़ें हैं। फेक डॉक्यूमेंट्स, कभी कभी वो कहते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स फेक हैं, और कभी आपसे पूछते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स फेक हैं। तो ये दो चीज़ें, दो कैटेगरीज, आप उनके एक्सेंट पे या उनके सवाल पे आप थोड़ा सा गौर करेंगे, जब आपको समझ आएगा। अगर तो भाई आपको कहते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स फेक हैं, तो आप बोलेंगे सर, ये जो करेक्टर सर्टिफिकेट है ये मैंने खुद बनवाया है, और जो है पोलियो कार्ड या जो दूसरे आपने खुद बनवाए हैं, ये आई आई नो अबाउट दैट। आई एम श्योर दैट दीज डॉक्यूमेंट्स आर नॉट फेक, दीज ओरिजिनल। And about travel insurance or about work permit, you know better than. If you think, then I have to confirm to my agency. If you think these documents are fake, then I have to confirm to my agency. ठीक है, ये इसको ऐसे कर लें। या उनमें से एक मेंशन करता है कि आपका वर्क परमिट सही नहीं है, तो मैंने बताया आपको कि आप उसको चेक कर लिया करें पहले। वेबसाइट है, मेरे ग्रुप में है, वो मैंने आपको बार बार बताया है, और अपने वीडियोस में बता चुका हूँ कि उसको कैसे चेक करना है। वेबसाइट पे जाके वो चेक कर सकते हैं, उसका श्योर हो जाएगा। ट्रैवल इंश्योरेंस का ये होता है कि गड़बड़ करते हैं, डंडी मारते हैं ये पैसे बचाने के लिए, एजेंसी एजेंट वगैरह। उसका जो है आपको नहीं समझ आ रहा है, तो उसको आप बोलें कि इफ़ यू नो अबाउट दिस वन इज नॉट ओरिजिनल और फेक, देन प्लीज टेल लेट मी नो, आई हैव टू कॉन्टेक्ट विद माई एजेंसी। सही, ये हो गया। इसके बाद जनाब ये है कि अभी एक नया इशू आया है, हमारे लड़के मुंह भी खोल देते हैं ना। अब बात ये है कि वो पूछ रहे हैं कि वीज़े के लिए कितने पैसे दिए। अच्छा, लड़के नॉर्मली ये कहते हैं कि 1500 यूरो या 4 लाख पाकिस्तानी रुपए, जो अभी एक तयशुदा एजेंसियों का रेट चल रहा था। सब एजेंसियां यही कह रही थी, जैसे 2 साल का तजर्बा कह रहे थे ना कि काम का तजर्बा कितने, 2 साल के, तो ऐसे ये भी कह रहे थे कि पैसे कितने देने हैं। सब एजेंसियां, सब एजेंट के ये पाकिस्तानी 4 लाख रुपए या 500 जो है वो था, क्या कहते हैं, यूरो। लेकिन अब चूंकि यूरो का रेट ऊपर चला गया है, इसलिए अब वो कहते हैं जी कोई 1300 समथिंग लाइक दैट। तो अभी किसी बंदे ने, लड़कों ने वहां बता दिया कि भाई नहीं, ये नहीं है, इतने तो पैसे नहीं है, हम तो 15 लाख दे रहे हैं, 16 लाख दे रहे हैं। अब वो कहते हैं कि यू आर टेलिंग लाई, झूठ बोल रहे हो, सही से बताओ। ये हर एक बंदे से सवाल नहीं रहे, लेकिन कुछ दो तीन लोगों से सवाल हो गए, तो आपसे भी हो सकता है नहीं हो किसी से, यानी कि रेयर हुआ है। हो सकता किसी से नहीं हो सकता है, हर चौथे पांचवें बंदे से होना शुरू हो जाए। हम किसी को रोक तो नहीं सकते हैं ना, वो सवाल करने वाले वो हैं। तो इसमें हम लोगों ने यही कहा कि भाई, अगर वो कहते हैं तो आप उनको बता दो, सर एजेंसी और माई एजेंट टोल्ड मी आई हैव टू टेल यू अबाउट 1500 और पाकिस्तानी 4 लाख, बट आई स्पेंड, जैसे अभी रेट चल रहे, अभी तो रेट 18 तक चला गया। अब तो मैंने ये सुना है कि भाई एजेंसी वाले कह रहे हैं कि अभी अगर आप लोगों का काम होगा ठीक, नहीं तो नेक्स्ट मंथ से आपका 7,000 यूरो चला जाएगा। कुछ एजेंसी तो पहले ही ले रही हैं, आपको पता है कि उनकी सबको पता, रेट पता है ना। लेकिन कुछ जो अच्छी थी एजेंसी, वो भी 7,000 यूरो पे पहुंच चुकी हैं। तो इसका मतलब है कि 22 लाख से भी ऊपर ये पहुंच जाता है काम। तो बेहतर ये है कि 22 लाख में पाकिस्तान को दुकान डाल के बैठ जाओ, या फिर 27-28 लाख दे के डायरेक्ट किसी शेंजन कंट्री में चले जाओ। यहाँ से भी फिर भाग के जाना है, और यहाँ से अगर आप भाग के जाते हो तो भाई वो आपको पता है कितना पड़ता है। 7,000 यूरो आपने इधर दिया, फिर वहाँ थोड़ा बहुत खर्चा हुआ, 3,500 यूरो का रेट आगे है, 10.5 ये हो गया, 500 हज़ार यूरो आपकी जेब में होना चाहिए। ये 12,000 यूरो आपको पड़ गया। 12,000 यूरो का मतलब ये है कि सीधा सीधा हिसाब लगाओ, बारह छत्तीस छत्तीस से भी ये 37-38 लाख आपका पड़ गया। तो ये बेहतर है, ये 28 लाख दे के सीधे जहाज़ पकड़ो, वहाँ चले जाओ। ये रास्ते में आप छलांगे मारते हो, इधर उधर जाते हो, और आपको पता है कि अभी कश्ती हादसा जो हुआ है उसका भी आपको पता है। और दूसरा, मैंने एक वीडियो में बताया भी था कि एक लड़का मंडी का था, वो जा रहा था, और बॉर्डर पे उसको उन्होंने मार दिया अगले वालों ने। क्या हुआ? कुछ नहीं हो सका। तो इतने रिस्क लेने की क्या जरूरत है? फिर अगर आपने जाना ही है उधर, तो फिर यहाँ से करके चले जाओ, बैठे बिठाए, जब वीज़ा लगेगा जहाज़ पकड़ो, सीधा वहाँ चले जाना। तो ये चीज़ें अपने ज़हन में रखो। तो उसके बाद जनाब ये है कि
अगर उनको, हाँ, बात जो चल रही थी वो ये है कि उनको बताओ कि भाई एजेंसी ने हमें 4 लाख बोला, लेकिन हमारा 12 लाख खर्चा है, ये 14 लाख है। जो पुराने केस 2022 के, ये इसके शुरू के, उस वक्त 12-14 लाख चल रहा था, अब तो ऊपर चले गए। तो एक नॉर्मल माकूल सी रकम बता दो, कोशिश करो अवॉइड करो। नहीं कर सकते हो तो बताना पड़ता है, क्योंकि वो जब कह देगा कि आपको यू आर टेलिंग लाई, तो आपके इंटरव्यू का मकसद फेल हो गया। इंटरव्यू का मकसद मुतमईन करना, लेकिन जब वो आपसे उसने साफ कह दिया कि आप झूठ बोल रहे हो, तो मकसद ही सारा खत्म हो गया, फेल हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक नौबत नहीं आनी चाहिए। इसके बाद लड़के बार बार मुझसे पूछते हैं कि भाई वो सुनने में आया कि जो शादीशुदा उनके वीज़े लग रहे हैं, जो सिंगल उनके नहीं लग रहे। यार ये कौन सी लॉजिक है यार, शादीशुदा के लग रहे हैं, सिंगल के नहीं लग रहा। ये अजीब सा सवाल है, मकाना सवाल है। लेकिन मैं थोड़ा सा इसका क्लियर कर दूं कि भाई ऐसा कोई इशू नहीं है। अब एक देखो, एक बंदा है, उसमें जिसके 4 बच्चे 6 बच्चे हैं, सही, उसकी एज है 48 साल, 45 साल, 47 साल। ज़ाहिर एज के साथ वो इतना फिजिकल फिट नहीं होगा जितना 25 साल का होगा। मतलब क्या आप समझो कि उस ब्याह पे उसकी एज ज़्यादा, उसके बच्चे ज़्यादा हैं, तो उसका वीज़ा लग जाना चाहिए? नहीं। थोड़ा सा इसमें पॉइंट ये आता है कि जो थोड़े शादीशुदा बाल बच्चेदार होते हैं, वो आगे भागते भागते नहीं है, वहाँ रुक के काम करते हैं। ये तजर्बा होता है लाइफ का। या दूसरी कंट्री में रह गए होते हैं, गल्फ वगैरह में, सऊदीया में, दुबई शुबई में रह गए होते हैं, तो उनको थोड़ा काम का तजर्बा होता है, रहने का तजर्बा होता है, सलीका होता है, घबराते नहीं हैं, गुस्सा नहीं करते हैं, डंडे नहीं मारते हैं, आगे पीछे भागने का प्लान नहीं करते हैं। वो थोड़ा सा उनको प्लस पॉइंट होता है। लेकिन एक यंग बंदा है, उसका इंटरव्यू अच्छा हुआ है, उसकी इंग्लिश अच्छी है, फिजिकली फिट है, वो उसको काम का स्किल आता है, तो क्या ख्याल है, उसको वीज़ा रिफ्यूज़ कर देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। वीज़ा की 3, मैंने बता रहा हूँ कि 3 मेन चीज़ें हैं। आपका इंटरव्यू, इंटरव्यू में आप सारी चीज़ें देखते हैं, फिजिकल फिटनेस कैसी है, इसकी लैंग्वेज कैसी है, इसका काम का स्किल है नहीं है, वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें होती हैं। दूसरे आपके कागजात, तीसरे आपकी कंपनी की रेटिंग। कंपनी की रेटिंग क्या मतलब, कंपनी का टर्नओवर कैसे है, उसमें कितने काम कर रहे हैं, कितने अरसे की है, कितने साल पुरानी है, उसमें लोगों के साथ कैसे, जो फॉरनर है उनके साथ कैसे बिहेव किया जाता है, उनकी तनख्वाह टाइम पे मिलती है, वगैरह वगैरह, कोई कंप्लेन तो नहीं है, कोई इशू तो नहीं है। ये चीज़ें काउंट की जाती हैं, 3 इशू, इस पे आपको वीज़ा लगता है। ये आपकी उम्र पे, ये शादीशुदा होने पे नहीं लगता है, या बाल बच्चेदार होने पे नहीं लगता है। सही। आगे अभी ये है कि बाद लड़कों की जो है एजेंट बाहर बैठे हैं, किसी के यूके में है, किसी के नॉर्वे में है, किसी के जर्मनी में है, किसी के रोमानिया में है, तो वहाँ से वो वर्क परमिट भिजवा देते हैं। अब पाकिस्तान में जो लोग हैं वो बेचारे खुद अपनी फाइलें वाले तैयार करते हैं, उनसे ये पूछते हैं, हु अरेंज योर फाइल, या हु प्रिपेयर योर फाइल। तो फिर आप, वो लड़के जो हैं वो हमारे ग्रुप से था, तो उसने आगे से कोई बहुत ज़्यादा डिटेल में जवाब नहीं दिया, पर उसने बता दिया कि मैंने तो की है। लेकिन यह है कि उनको बोलो, सर आई अरेंज माई फाइल, आई अरेंज ऑल माई डॉक्यूमेंट्स, बट माई एजेंट इज इन रोमानिया और इन जर्मनी or somewhere else there. So I did not take help any agency or any agent from here. But I I learned from YouTube or some WhatsApp groups. They told me that you need these documents, so I arranged myself. थोड़ा डिटेल में जाके कुछ और सवाल करते हैं, इसमें डिटेल में जाके बता दें कि मैंने वर्क परमिट जो है वो उसने वहाँ से भेजा, ट्रैवल इंश्योरेंस मैंने किसी ट्रैवल एजेंसी से बनवाया, टिकट ट्रैवल एजेंसी से लिया, ठीक है, और जो है ये मैंने पोलियो कार्ड वहाँ से बनवाया, नादरा से। डिटेल में जा सकते हैं ग्रुप, क्वेश्चन चाहे तो, लेकिन मुझे नहीं उम्मीद कि इतना ज़्यादा पूछेगा। अच्छा, इसके बाद जी आप अभी ये पूछ रहे हैं कि कंपनी का टर्नओवर कितना है। तो जो लड़के पढ़े लिखे हैं वो अपने गूगल पे जाएं, मैंने आपको बताई जो वेबसाइट, उस पर जाके चेक करें, कंपनी का पूरा टर्नओवर पूरी डिटेल आ जाती है, कितनी है कितनी नहीं है। सही है, वहाँ से जाके आप बता सकते हैं। लेकिन जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है वो बोले सर आई डोंट नो अबाउट कंपनी टर्नओवर, they can reply you from company accountant or somewhere someone related person can reply you better. I don't know about that one, about company. Still I am here in Pakistan, I did not go to Romania, so how I know about company turnover? सही। ये वो उनके लिए है जो वहाँ ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकते। जो थोड़े पढ़े लिखे हैं वो कंपनी का टर्नओवर वहाँ से दे सकते हैं, वेबसाइट से। सही। इसके बाद जो है ड्राइविंग वालों से एक मेन चीज़ है भाई, जितने भी बाइक राइडर्स, मैंने पहले बताया वीडियो के शुरू में, जो बाइक राइडर जा रहे हैं, डिलीवरी वाले, फूड डिलीवरी वाले, पिज़्ज़ा डिलीवरी वाले, सही है, या कुछ और किसी डिलीवरी में ड्राइविंग के लिए जा रहे हैं, या कुछ प्रॉपर ड्राइवर जा रहे हैं, सही है, तो सब के लिए यह है कि आजकल वो ट्रैफिक साइंस के बारे में पूछ रहे हैं। तो मेरे ग्रुप में है या कहीं भी, वो ट्रैफिक साइंस की पूरी एक डिटेल है, वो याद करें, या आपको पाकिस्तान में कहीं से भी मिल जाएंगी, किसी बुक स्टोर से मिल जाएंगी, स्टेशनरी शॉप से, या किसी ट्रैफिक जो है जॉब करने वाले उनसे, या किसी डिपार्टमेंट से जाके आप ले लेंगे। कंप्लीट ट्रैफिक साइंस की आपको डिटेल मिलेंगी, क्योंकि ये ट्रैफिक साइंस वर्ल्ड वाइड सारे सेम होते हैं, हर जगह एक ही चीज़ फॉलो की जाती है। हाँ, ज़ुबान आपकी मुख्तलिफ है, वहाँ ज़ुबान मुख्तलिफ है, लेकिन सारी चीज़ें एक ही हैं। अब जहाँ रुकने का है, आप चाहे रोमानिया में हो, चाहे यूरोप में हो, चाहे रशिया में, चाहे पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, इंडिया में हो, कहीं भी हो, रुकने का मतलब रुकना ही है ना। इसके लिए कोई ज़ुबान की ज़रूरत नहीं है, वो देखा आपने, देखना है, आपको समझ आ जाना है। सही। तो ट्रैफिक साइन को आपने सही वो याद करने हैं,
जो ड्राइविंग के लिए जा रहे हैं, जितने भी लोग जा रहे हैं। इसके बाद जनाब लड़के कहते हैं जी भाई मेरी कंपनी तो है, मैंने चेक किया वेबसाइट पे जाके, ये जो जो मुझसे सवाल पूछे जाते हैं मैं उनके बारे में बता रहा हूँ, कंपनी तो है, और जो है क्या कहते हैं, कंपनी 2 साल या 10 साल या 5 साल 7 साल पुरानी भी है, सब कुछ है, और इसकी कोई बैड इशू भी नहीं है, लेकिन कंपनी के जो व्यूज़ हैं टिकटॉक पे या फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे वो अच्छे नहीं। तो भाई आजकल शुक्र करो कि किसी कंपनी का आपको वर्क परमिट मिल रहा है, या कंपनी कोई आपको एक्सेप्ट कर रही है। हालात ऐसे बन गए जैसे हमारे सारे लोग भाग रहे हैं ना, भाग रहे हैं, तो अब पाकिस्तानियों के क्या हालात बनेंगे नेक्स्ट, फिर उन्हें शेंगन के जोन में जाने के लिए फिर अप्लाई करना है। तो अभी वैसे ही वीज़ा जो वर्क परमिट वो बहुत स्लो हो गए हैं, वीज़ा रेशो भी बहुत कम होगी। आगे क्या बनता है उसको छोड़ो, अभी जो मिल रहा है उस पर इक्तफा करो, और रेटिंग को छोड़ो कि इनके व्यूज़ क्यों नहीं आए। और फिर जो जनाब मैं डिफरेंट औकात में फ़ोन करता हूँ कंपनी को, मेरा फ़ोन नहीं उठाते हैं। भाई अब उनको पता तो है नहीं कि आप पाकिस्तान के सदर बात कर रहे हो और आपने वहाँ जाने से मुलाकात करें। उनको पता होगा तो फिर वो आपको जवाब दे देंगे, लेकिन इसके लिए मैं मदद करता हूँ, और मैं क्या कर सकता हूँ। तो भाई इन फजूल की चीज़ों में मत पड़ो, ठीक है, वर्क परमिट मिल रहा है, वहाँ चले जाओ, वहाँ भी अगर खुदा न खास्ता कंपनी नहीं है तो वो जो है थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो एयरपोर्ट से क्लियर करते हैं, वो अपने एजेंसी से आप बात करके जो एयरपोर्ट से क्लियर होगा, वहाँ नहीं है, कंपनी नहीं है, आप कदमों पे जाके 1000 1200 यूरो लगते हैं, आप टीआरसी दूसरे किसी और कंपनी से ले सकते हो, लेकिन आप कम अज़ कम जरूर तो पहुँचोगे ना। वो जो कश्तियों पे बैठ के आते हैं उनसे तो बेहतर है कि आप इजीली पहुँच सकते हो, सही। लेकिन पहले आप अपनी तसल्ली कर लो, और कहीं गड़बड़ नज़र आती है, जैसे एजेंसियों वाले आपके पैसे होल्ड रखते हैं कि आप भाग जाओगे तो आपके 2.5 लाख होल्ड रखें, आप भी उनको बोलो कि भाई भाई हम वहाँ से बाहर निकलेंगे एयरपोर्ट से, इस पे दूसरा फिर कंपनी में हमें कंपनी मिलेगी और हमारा टीआरसी बनाएगी तो हम पैसे इतने 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख 2 लाख, ये आपको जब फाइनल डील करेंगे, फाइनल पेमेंट करेंगे, ऐसे आप भी उनको होल्ड करवा सकते हो ना। ये भी आपकी डीलिंग पे है ना, आप डीलिंग कैसे करते हो। तो ये इस पे ये इसको ख़त्म करें। आगे जनाब ये है कि जो सवाल हो रहा है आजकल बहुत ज़्यादा भागने का, कि तुम्हें मौका मिलेगा, इफ़ यू गेट चांस यू विल रन, यू विल जंप टू अदर कंट्री फ्रॉम रनिंग अवे, यू वांट टू गो एल्स, लीगल इलीगल, ये बहुत ज़्यादा सवाल हो रहा है। और फिर ये हो रहा है एक एक इसके साथ ये हो रहा है कि यू नो अबाउट 90% पीपल दे आर रनिंग टू अदर कंट्रीज, सो व्हाट्स योर ओपिनियन, कि तुम्हारी राय क्या है। तो उस पर आपने ये बताना सर दे आर नॉट डूइंग गुड, इट्स इलीगल, इट्स वेरी रिस्की, I think it's not good. They don't have to do this one. When Romania give us job and other opportunities like accommodation, free medical treatment, and food expenses, why we have to go there to break our contract? We have 2 years contract, and maybe my company, my जो भी आपका रेस्टोरेंट है जो भी, maybe they will extend for more few years. So why I need to go? It's not good thing. आई डोंट लाइक दैम, सिंपल ऐसे कर दो। ठीक है जनाब जी, आज की ये वीडियो थी, कोई और भी जो सवाल नए आएंगे मैं आप लोगों को बताऊंगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, अच्छे से कमेंट दीजिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।